Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic caste and politics of class 10 civics chapter number 3. So अभी तक हमने दो सोशल डिविजन्स को पढ़ चुका है. पहला था जेंडर एंड दूसरा था रिलीजन. तो जो जेंडर है वो काफी हद तक पॉजिटिव सोशल डिवीजन है कि हाँ हर जगह पूरी दुनिया में हमें ये डिवीजन देखने मिलेगा और इसको हमें और ज्यादा एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि हाँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और हमें विमेन की पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना होगा. तो ये वाली जो डिस्कशन थी ये ज्यादा पॉजिटिव साइड थी कि हाँ हमें पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे विमेन के रोल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स में. और दूसरा जो हमने डिस्कशन किया डिवीजन को लेकर वो था रिलीजन. तो रिलीजन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हमारे देश को बहुत बड़े लेवल पे डिवाइड करता है. और जब हमने डिस्कस किया था कॉम्युनलिज्म को तो वो काफी हद तक नेगेटिव एस्पेक्ट था कि जब कॉम्युनलिज्म होता है तो उसकी वजह से नेगेटिवली अफेक्ट होता है हमारा देश, हमारे देश के लोग. तो जो कॉम्युनलिज्म है उसे हमें हटाना होगा. रिलीजन का हद से ज्यादा पॉलिटिक्स में घुसना खतरनाक है, उसको हमें रोकना होगा. तो ये जो दो डिविजन्स हैं रिलीजन एंड जेंडर ये हम डिस्कस कर चुके हैं. बट हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. तो पहले दो तो हमने डिस्कस कर लिए, जो तीसरा है वो अब हम शुरू करेंगे. लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस. तो अब तीसरा जो हमारा केस है कास्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे. दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. अब कास्ट जो है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. तो पहला जो सेक्शन है कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर वो है कास्ट इनइक्वालिटीज. अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया. अब हमने देखा था जेंडर जो है वो यूनिवर्सल डिवीजन है, मतलब दुनिया भर में आपको ये डिवीजन देखने मिलेगा. हर जगह कुछ औरत हैं कुछ आदमी हैं, तो ये यूनिवर्सल है और हर जगह सेम देखने मिलेगा. ऐसे औरतों में कुछ अलग नहीं होगा, आदमियों में कुछ अलग नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक देश की औरतें अलग हैं और दूसरे देश की औरतें अलग हैं, ऐसा नहीं है. पूरे दुनिया में औरत और आदमी में एक तरीके से एक डिवीजन है, सोशल डिवीजन है और हर जगह पे ये डिवीजन आपको देखने मिलेगा. रिलीजन की हमने बात की थी. रिलीजन भी एक ऐसा डिवीजन है, सोशल डिवीजन है जो कि आपको लगभग पूरी दुनिया भर में देखने मिलेगा. बट ये जेंडर जितना यूनिवर्सल नहीं है. हर जगह आपको सेम रिलीजन्स नहीं देखने मिलेंगे, हर जगह इंटेंसिटी सेम नहीं होगी. तो आपको अलग अलग देशों में डिवीजन तो दिखेगा रिलीजन के बेसिस पर, बट जो डिवीजन होगा वो सेम नहीं होगा. ठीक है. अब अगर हम बात करें कास्ट की, तो कास्ट ऐसा डिवीजन है जो कि स्पेसिफिकली इंडिया में ही पाया जाएगा. कास्ट इंडिया में देखने मिलती है, बाकी दूसरे देशों में अगर आप देखोगे दुनिया भर के तो वहां पे ऐसे कास्ट जैसा सिस्टम नहीं है. तो कास्ट डिवीजन जो है वो स्पेशल टू इंडिया है, इंडिया में ही ये मेनली पाया जाता है. ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम ऑफ अ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. अब देखो जितने भी हम नॉर्मल सोसाइटीज देखते हैं, जितने भी आप सोसाइटीज देखोगे उनमें लेबर को लेकर कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी रहती है, डिवीजन ऑफ लेबर रहता है. मतलब कि कुछ लोग कोई काम करेंगे, कुछ लोग कोई काम करेंगे, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है. सारे लोग आपको डॉक्टर देखने नहीं मिलेंगे, सारे लोग आपको इंजीनियर देखने नहीं मिलेंगे. कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग जो है वो बिजनेसमैन है. मतलब लेबर डिवाइड हो रखा है और सारे सोसाइटीज में आपको कुछ ना कुछ इनइक्वालिटीज देखने मिलेंगी, राइट. चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो अमीर गरीब के बेसिस पे हो. तो मतलब सोसाइटी में कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी रहेगी और डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा. इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और ज्यादातर सोसाइटीज में क्या होता है, ऑक्यूपेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कर दी जाती है. कि अगर फादर कोई काम करते हैं तो वो अपने बेटे को सेम काम सिखाते हैं और फिर वो जो बेटा है वो अपने बेटे को सेम काम सिखाता है. तो ज्यादातर जगहों पे क्या देखने मिलता है, ऑक्यूपेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है. अब कास्ट सिस्टम जो है वो इसी चीज का एक एक्सट्रीम फॉर्म है. मतलब ऑक्यूपेशन जिस तरीके से कंसीडर की जा रही है कि ऑक्यूपेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होगी, तो जब इसका एक्सट्रीम फॉर्म आ जाता है, जब इस ऑक्यूपेशन को लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा कंसीडर करने लग जाते हैं, तो कास्ट सिस्टम निकल के आता है. What makes it different from other societies is that in this system hereditary occupational division was sanctioned by rituals. अब हमने सबसे पहले ये जो सेकंड लाइन थी इस सेक्शन की उसमें क्या पढ़ा कि कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया.
कास्ट डिवीजन जो है वो इंडिया में स्पेसिफिक है, स्पेशल है। इसके जैसा डिवीजन आपको किसी और देश में नहीं देखने मिलेगा। तो ऐसा क्यों? उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि भाई लेबर का डिवीजन तो आपको हर जगह देखने मिलता है, ऑक्यूपेशन का डिवीजन भी हर जगह देखने मिलता है, और कास्ट सिस्टम जो है वो बेसिकली ऑक्यूपेशन की बेसिस पे डिवीजन है। कास्ट सिस्टम में आप देखोगे तो क्या होता है कि 4 लेवल्स में लोगों को बांटा हुआ है, और ये जो लेवल्स है वो उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है, और ये लेडर वाइज है। एक ऑक्यूपेशन को बाकी 3 से ऊपर रखा गया है, तो मतलब सबसे टॉप पे ये ऑक्यूपेशन रखी गई है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। इस तरीके से कास्ट सिस्टम है कि सबसे टॉप पे जो कास्ट है वो सबसे ऊंची मानी जाती है। तो ये जो ऑक्यूपेशन है ये हमारे देश में इतनी स्पेशल क्यों हो रही है? क्यों हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है वो इतना स्पेशल है? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे तो दूसरे देशों में भी डिवीजन होता है, भाई कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो हमारे देश में ये कास्ट इतना बड़ा सिस्टम क्यों है, इतना अलग सिस्टम क्यों है? क्योंकि जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो डिवीजन हो रखा है, या ऑक्यूपेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हमारे देश में बहुत ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू किया जा रहा है। तो इस डिवीजन की, इस ऑक्यूपेशनल डिवीजन की एक्सट्रीम फॉर्म है कास्ट सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में देखने मिलता है। तो दूसरे देशों से हमारे देश कैसे अलग होता है इस ऑक्यूपेशनल डिवीजन में, कि हमारे देश में ये जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है ये कुछ रिचुअल्स से चलता है, इसके साथ कुछ प्रथाएं, कुछ रीतियां जोड़ दी हैं। मतलब कि ये जो ऑक्यूपेशन है, ये जो डिवीजन है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कि कुछ लोग ये काम करते हैं, कुछ लोग वो काम करते हैं, तो इस डिवीजन को रिचुअल से जोड़ दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और द सिमिलर ऑक्यूपेशन, मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम द अदर कास्ट ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे देश में क्या है कि अगर एक एक ऑक्यूपेशन वाले जो लोग हैं वो अपनी एक ग्रुप बना लेंगे, अपने एक कम्युनिटी बना लेंगे, और उस ग्रुप के लोग जो हैं उन्हें अपने ही ग्रुप के किसी मेंबर से शादी करनी होगी, किसी और ग्रुप, किसी और कम्युनिटी के मेंबर से वो शादी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ खाएगा भी नहीं। मतलब देखो, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीजन तो था ही, बट इसके साथ रिचुअल्स कैसे जुड़ गई कि एक ऑक्यूपेशन वाले लोग अपनी ही कम्युनिटी में शादी करेंगे और अपनी ही कम्युनिटी के साथ खाएंगे, किसी और कास्ट ग्रुप के साथ वो खा नहीं सकते, किसी और जो कास्ट की कम्युनिटी है उसके साथ खा नहीं सकते। इस तरीके का डिवीजन जो है बन गया। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। तो जो कास्ट सिस्टम है ये किस चीज पे बेस्ड है कि कुछ आउटकास्ट ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब कि कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि हम लोग सबसे ऊपर हैं और दूसरे लोगों के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनको मंदिरों में नहीं आने देंगे, उनको कुआं से पानी नहीं पीने देंगे, उनको रोड पे नहीं चलने देंगे, उनको मार्केट्स में नहीं आने देंगे। इस तरीके से कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको नीचा समझते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। They were subjected to the inhuman practice of untouchability about which you studied in class 9th। तो ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे लोगों को इनह्यूमन कंडीशंस में रखते हैं और इनह्यूमन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं अनटचेबिलिटी की। ये अपर कास्ट वाले लोग कहते हैं कि ये जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, इन लोगों को ये लोग छू नहीं सकते। अगर कोई अपर कास्ट वाला पर्सन लोअर कास्ट वाले पर्सन को छू लेगा तो वो पॉल्यूट हो जाएगा। इस तरीके की बात वो करते हैं, और ये जो बात है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, इनह्यूमन है। That is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhiji, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naicker advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। तो हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा घुसा हुआ है, और इसी चीज से निजात पाने के लिए, इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे एंड जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, एंड साउथ में आप देखोगे तो पेरियार रामास्वामी नायकर, इन लोगों ने इस प्रैक्टिस के खिलाफ, इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई और कोशिश की कि एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश हो जिसमें इनइक्वालिटीज एब्सेंट हो, जिसमें कोई भी ऊपर नीचे ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। Partly due to their efforts and partly due to other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes।
तो अब हमारे देश में कुछ तो इन लीडर्स के एफर्ट्स की वजह से, और कुछ हमारे देश में अब बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आ गए हैं, उनकी वजह से हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है अब वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। मतलब कि हमारे देश के जो लीडर्स थे उनके एफर्ट्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे देश में इस कास्ट सिस्टम को चेंज करने में। साथ ही साथ इन जनरल अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। अब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर लोग जो हैं अब वो बाहर निकल रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इन सारी चीजों की वजह से इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम काफी बदल चुका है। With economic development, large-scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility, and the weakening of the position of landlord in the villages, the old notions of caste hierarchy are breaking down. तो हुआ क्या है, कैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम चेंज हुआ है? तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ है। अर्बनाइजेशन मतलब कि जब शहरों से निकल के लोग गांवों से निकल के लोग जब शहरों में जाने लगे, लोग रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरिया में जा रहे हैं काम की तलाश में, जॉब करने, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग गांव से निकल के शहर में आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब लिटरेसी एंड एजुकेशन बढ़ रही है, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आई है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब जब एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में कोई पर्सन जाता है, स्पेसिफिकली जब एक जनरेशन अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई पर्सन पहले बिजनेसमैन था, ठीक है, वो मान लो वो कपड़ों का काम करता था, कपड़े वगैरह बनाता था और उनको बेचता था, ठीक है। अब क्या हुआ, उस पर्सन का जो बेटा है अब वो बिजनेस नहीं करना चाहता, वो कोई जॉब करना चाहता है। उसने आईटी सेक्टर में उसने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह की और वो आईटी सेक्टर में चला गया या वो जॉब करने चला गया प्राइवेट सेक्टर में। तो मतलब क्या हुआ, जो उनके जो फादर थे वो पहले बिजनेसमैन थे और अब वो क्या है, वो इंजीनियर बन चुका है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्यूपेशन में चेंज आया। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मेन ये होती है कि जब कोई पर्सन अपने पूर्वजों द्वारा काम शुरू किए हुए काम को फॉलो ना करे, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स पहले काम करते थे अब वो उस ऑक्यूपेशन को ना करके कोई और ऑक्यूपेशन कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। कि पहले जो काम कर रहे थे पेरेंट्स, दादा दादी, अब वो काम नहीं हो रहा, कोई और काम किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन हुई है, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये सारी चीजें बढ़ी हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आई है। इसके साथ साथ गांव में अगर देखोगे तो लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन वीक हुई है। अब गांव में जो जमींदार है वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। और इन सब की वजह से क्या हुआ है, जो पुराने टाइम में कास्ट हेरियार्की चली आ रही थी अब वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। कास्ट हेरियार्की मतलब जो मैंने आपको ये लैडर वाला सिस्टम बताया था कि किस तरीके से जो ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस पे पूरी सोसाइटी को बांट दिया है। एक ऑक्यूपेशन को सबसे ऊपर माना गया है, फिर बाकी जो ऑक्यूपेशन है उनको नीचे माना गया है। तो ये सारी ऐसे लेडर में है कि सबसे ऊपर एक होगी, उससे नीचे और फिर एक सबसे नीचे ऑक्यूपेशन मानी जाएगी। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है कास्ट हेरियार्की है, अब वो इन सभी कारणों से, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इन सभी कारणों से क्या है, अब थोड़ी कमजोर हुई है इंडिया में। Now, most of the times in urban areas, it does not matter much who is walking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant. मतलब अब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता अर्बन एरियाज में। ज्यादातर आप देखोगे कि मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन चल रहा है, किस कास्ट का पर्सन चल रहा है, या हमारे बगल वाली टेबल पे सेम रेस्टोरेंट में कौन पर्सन खा रहा है, किस कास्ट का खा रहा है, अब ये इतना मैटर नहीं करता। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundations of policies to reverse the injustices of the caste system. हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के साथ कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई भी पर्सन किसी को कास्ट की वजह से परेशान करता हुआ दिखेगा, डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ दिखाई देगा, तो उसको सजा मिलेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस की वजह से ये कोशिश की गई है कि कास्ट सिस्टम की वजह से जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वो बंद हो। If a person who lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country. अगर मान लो आज से 100 साल पहले कोई पर्सन हमारे देश में रहती थी और अब उनको वापस लौट के आना है इंडिया में, तो वो हमारे देश की सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगी, क्योंकि अब इंडिया में सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है।
Yet caste has not disappeared from contemporary India. अभी हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की कि किस तरीके से मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो काफी वीक हो चुका है और इतना ज्यादा देखने नहीं मिलता। बट इसका मतलब ये नहीं कि कास्ट सिस्टम इंडिया से पूरे तरीके से खत्म हो गया है, पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड। पुराने टाइम में जो कास्ट के कुछ एस्पेक्ट्स अभी भी रह गए हैं। मतलब कि काफी हद तक आप देखोगे तो कास्ट सिस्टम में बदलाव आ चुका है। लोग बहुत ज्यादा अब कास्ट वगैरह को नहीं मानते। अब लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनके बगल में कौन चल रहा है, कौन उनके साथ बैठ के खा रहा है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी कुछ ना कुछ चीजें अभी भी ऐसी बाकी हैं जो कि बनी हुई हैं। जैसे कि आज भी आप देखोगे तो ज्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं, क्या चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सेम कास्ट में एंड सेम ट्राइब में शादी करें। ठीक है, अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। अनटचेबिलिटी काफी हद तक कम हुई है बट पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिशन के बाद भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी दिखाई देगी आपको बहुत सारी जगह पे। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। जो कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ लोगों को एडवांटेजेस मिली हैं एंड कुछ लोगों को डिसएडवांटेजेस मिली हैं, वो आज भी देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। जैसे कि the caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education। तो जैसे आप देखोगे पुराने टाइम पे जो अपर कास्ट थी उनके पास एडवांटेजेस थे, वो स्कूल वगैरह जाते थे, उनके पास पैसा हुआ करता था, उनके पास एजुकेशन की एक्सेस थी पुराने टाइम में जो अपर कास्ट हुआ करती थी। तो आज अगर आप देखोगे तो इस एडवांटेज ने उनको आज भी असर किया है। मतलब कि जो लोग पुराने टाइम में अपर कास्ट होने की वजह से एजुकेशन गेन कर पा रहे थे, उनको अगर आप आज देखोगे तो उनकी जनरेशन्स को, तो वो लोग आज बेहतर तरीके से मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर कर पा रहे हैं। वहीं वो ग्रुप्स जिनको कि लोअर कास्ट का कह के एजुकेशन से वंचित रखा गया, एजुकेशन से दूर रखा गया, उनको अगर आप आज देखोगे तो उनकी जनरेशन्स आज भी एजुकेशन से दूर हैं। नेचुरली वो पीछे रह गई हैं। मतलब पुराने टाइम से चले आ रहे जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलग अलग कास्ट ग्रुप्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो चीज आपको आज भी देखने मिलेगी, उसका असर आज तक देखने मिलेगा। अपर कास्ट वाले लोग आज भी अच्छा कर रहे हैं, आज भी उनके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं। वहीं जो लोअर कास्ट हैं, जो ट्राइब्स वगैरह हैं, उनको आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है बेसिक एजुकेशन, बेसिक एम्यूनिटीज लेने के लिए भी। That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country। और ये जो एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये आज भी देखने मिल रही हैं, तो आपको ये देखने मिलेगा कि अर्बन एरियाज में जो मिडिल क्लास वगैरह है उनमें ज्यादातर अपर कास्ट के लोग देखने मिलेंगे। मतलब कि वो जो अपर कास्ट के लोग हैं जो पहले से ही एक अच्छी कंडीशन में थे, एडवांटेज लिए हुए थे, वो पढ़ लिख के मॉडर्न एजुकेशन गेन करके उन्होंने स्किल गेन की, एजुकेशन गेन की, और वो अच्छी अच्छी जॉब लग रहे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, और वो मिडिल क्लास या रिच लोग देखने मिलेंगे। बट वो लोग जो पुराने टाइम से कास्ट सिस्टम की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो आज भी एजुकेशन वगैरह गेन नहीं कर पा रहे, और वो जो लोग हैं वो आज भी गरीब वाले तबके में देखने मिलेंगे। तो इन सभी कारणों की वजह से ये देखने मिलेगा कि अपर कास्ट के लोग ज्यादातर आपको शहर में देखने मिलेंगे, ज्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग आपको अपर कास्ट के देखने मिलेंगे। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। और आज भी आपको देखने मिलेगा कि कास्ट जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस से बहुत ज्यादा पास से जुड़ी हुई है। मतलब कि जैसे अगेन ज्यादा अमीर लोग आप देखोगे तो ज्यादातर अमीर लोग अपर कास्ट के हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि जो पुराने टाइम से चीजें चली आ रही हैं उनका असर आज भी देखने मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कास्ट सिस्टम बदला तो है बट पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को अब कास्ट से फर्क नहीं पड़ता, और काफी सारी चीजों में कास्ट से फर्क नहीं पड़ता। मान लो हम साथ में खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है किसी और कास्ट के पर्सन के साथ बैठ के खा सकते हो, उसे छू सकते हो। बट अगर बात आएगी कि शादी की, तो आज भी लोग कहेंगे कि अपने कास्ट में शादी प्रेफर करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा अभी भी बनी हुई है। तो हमारे देश में कास्ट सिस्टम पूरे तरीके से खत्म अभी भी नहीं हुआ है, और ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट, मतलब बहुत ही गहराई से ये हमारे देश में है। सो यहाँ पे एक ये सेक्शन दिया हुआ है जिसमें सेम चीज बताई गई है कि किस तरीके से आज भी कास्ट के जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो देखने मिल सकते हैं। मतलब पुराने टाइम से जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लोग एक्सपीरियंस करते थे, उनके असर आज भी आपको देखने मिलेगा।
सो द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस हैज सर्टेनली चेंज्ड अ लॉट। तो वही चीज है कि आज चीजें बदली तो हैं बट पूरे तरीके से बदली नहीं है। तो आज आप देखोगे तो लगभग हर कास्ट में आपको अमीर आदमी भी देखने मिलेंगे और गरीब आदमी भी देखने मिलेंगे। बट ये चीज पुराने मतलब आज से 10-20 साल पहले भी ये चीज पॉसिबल नहीं थी देखने को। मतलब आज से आप 20-30 साल पहले भी देखोगे तो आपको हर कास्ट में अमीर और हर कास्ट में गरीब नहीं दिखेगा। आपको ज्यादातर अपर कास्ट में अमीर दिखेंगे और ज्यादातर लोअर कास्ट में गरीब लोग दिखेंगे। बट ये चीज आज चेंज हो गई है। आज आपको लोअर कास्ट में भी कुछ अमीर देखने मिलेंगे और अपर कास्ट में कुछ गरीब भी देखने मिलेंगे। बट जो परसेंटेज है ना वो अभी भी पहले जैसी ही देखने मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही आज हम ये कह रहे हैं कि हर कास्ट में आपको अमीर लोग भी देखने मिलेंगे और गरीब लोग भी, बट बात यह कि कितने अमीर लोग आपको अपर कास्ट के देखने मिल रहे हैं और कितने अमीर लोग लोअर कास्ट के देखने मिल रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो ज्यादातर अमीर लोग जो हैं वो सबसे हाई क्लास वाले हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि लोअर कास्ट के हैं और अमीर हैं। तो परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो रिचेस्ट लोगों में भी ज्यादातर लोग अपर कास्ट वाले हैं और बहुत ही कम परसेंटेज है लो कास्ट वालों का। और अगर आप गरीबों का देखोगे तो बहुत ही कम ऐसे अपर कास्ट वाले लोग हैं जो कि गरीब हैं। मतलब गरीब तो हैं पर बहुत ही कम। वहीं आप अगर लोअर कास्ट में देखोगे तो ज्यादातर लोअर कास्ट के लोग जो हैं गरीब हैं। तो मतलब कि चीजें बदली तो हैं बट बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। पुराने टाइम के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका असर हमें अभी भी देखने मिल रहा है। उनका असर कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो अभी भी बेटर पोजीशन में हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, नंबर वाइज देखेंगे तो अभी भी ज्यादातर लोग जो अपर कास्ट के हैं वो बेटर कंडीशन में हैं और जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो उतनी सही कंडीशन में नहीं है। So the average economic status measured by criteria like monthly consumption expenditure of caste groups still follows the old hierarchy. The upper caste are the best off, the Dalits and Adivasis are worst off, and the backward classes are in between. तो अगर आप एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस देखोगे जो कि मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट किया जाता है कि महीने में कोई पर्सन कितना खर्च कर रहा है, उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो आज भी जो सोसाइटी है इंडिया में वो आपको ओल्ड हेरियार्की फॉलो करती हुई दिखाई देगी। मतलब कि अपर कास्ट वाले लोग जो है वो बहुत ही बेहतर कंडीशन में है, दलित्स एंड आदिवासी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, एंड जो बैकवर्ड क्लासेस है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है। Although every caste has some poor members, the proportion of living in extremely poverty below the official poverty line is much higher for the lowest caste and much lower for the upper caste. अब भले ही वही जो चीज मैंने अभी आपको पहले बताई कि भले ही हर कास्ट में आपको हर तरीके के लोग देखने मिलेंगे, हर कास्ट में आपको अमीर भी देखने मिलेगा, गरीब भी देखने मिलेगा, बट अगर प्रोपोर्शनेट देखोगे तो जो लोग एक्सट्रीमली पॉवर्टी में रह रहे हैं, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, वो ज्यादातर आपको लोएस्ट कास्ट के देखने मिलेंगे। वही जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बहुत ही कम हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और बैकवर्ड क्लासेस इन दोनों के ही अगेन बीच में है। कि मतलब बैकवर्ड क्लासेस में ना ही तो आपको बहुत ज्यादा अमीर लोग देखने मिलेंगे, ना ही बहुत ज्यादा गरीब लोग परसेंटेज देखने मिलेगी। तो इस तरीके से बैकवर्ड कास्ट इन दोनों के बीच में है। Although every caste has some members who are rich, the upper caste are heavily overrepresented. वही सेम चीज जो सेकंड पॉइंट है वो गरीब के लिए, थर्ड पॉइंट अमीर के लिए। कि अगर आप देखोगे तो भले ही हर कास्ट में अगेन कुछ अमीर लोग कुछ गरीब लोग हैं, बट अपर कास्ट में देखोगे तो ज्यादातर लोग अमीर हैं, या ज्यादातर लोग जितने भी लोग रिच हैं उनमें ज्यादातर लोग आपको अपर कास्ट के देखने मिलेंगे, और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि गरीब होंगे अपर कास्ट के। ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज पॉपुलेशन दिखाया हुआ है जो कि 1999 से 2000 के बीच में पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। तो रूरल एरिया में कितने और अर्बन एरिया में कितने, और यहाँ पे कास्ट एंड कम्युनिटी दी हुई है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आप देखोगे तो रूरल एरिया में ज्यादातर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, मतलब एसटीज में 45.8%, मतलब लगभग 50% जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और अर्बन एरिया में आप देखोगे तो 35.6 शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं वो नीचे है। इसका मतलब यह कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 45% रूरल एरिया में एंड 35% अर्बन एरिया में गरीबी रेखा से नीचे है। फिर शेड्यूल कास्ट आप देखोगे तो 35.9% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं रूरल एरिया में, एंड 38.3% जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में गरीब हैं। अदर बैकवर्ड क्लास आप देखोगे तो 27% रूरल एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन है और 29.5 अर्बन एरिया में। मुस्लिम अपर कास्ट देखोगे तो 26.8 रूरल एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन है एंड 34.2 अर्बन एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब हिंदू अपर कास्ट देखोगे तो 11.7 और यहाँ पे 9.9। क्रिश्चियन अपर कास्ट 9.6 एंड 5.4।
सिख अपर कास्ट जो है वो गांव में 0.0, मतलब गांव में जो अपर कास्ट है सिख की, उनमें कोई भी पर्सन गरीब नहीं है। गांव में रहने वाले जितने भी अपर कास्ट सिख्स हैं वो सारे के सारे पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और इसी तरीके से अर्बन में देखोगे तो सिर्फ 4.9 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं सिख अपर कास्ट के। जो अदर अपर कास्ट हैं 16.0 जो अपर कास्ट हैं वो नीचे हैं गरीबी रेखा के, और 2.7 अर्बन एरिया में गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ये फिर सारे ग्रुप्स का मिला के परसेंटेज दिया हुआ है 27 एंड 23.4। इसमें आपको जो देखने वाली चीज है वो ये है कि इस टेबल में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन है गरीब, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और पुराने टाइम से ये ऐसे लोग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता आ रहा है। शेड्यूल कास्ट आप देखोगे जिन्हें लोअर कास्ट समझा जाता है, वो देखोगे इनका ज्यादातर हिस्सा जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। वही जो अपर कास्ट है वो बहुत ही कम लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ज्यादातर लोग अपर कास्ट के वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो यही डिफरेंस देखने को मिलेगा कि भले ही चीज आज चेंज हो चुकी है, आपको देखने मिलेगा कि कास्ट सिस्टम थोड़ा सा वीक हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ चेंज हुआ है। सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत हद तक कास्ट सिस्टम का अफेक्ट आपको लोगों की लाइफ में अभी भी देखने मिलेगा।